दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है। वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और चूंकि ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है, लेकिन जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो ये बात निश्चित है कि इसका बुरा असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। रास्ते में सभी लोग मोटे मोटे कपड़े ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ठंड के मारे कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम इतनी ठंड में नदी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? तो वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी मेरा पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ और इसीलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ रहता है? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेंढक तो पानी में रहता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक तो हमेशा से ही इस पानी में ही रहता है, तो वह मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मौन रह जाता है और फिर पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं कि किसी बात का अंधविश्वास तब तक मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। आगे बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुखी रहता है और जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीज़ें पवित्र हैं उन्हें वह अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते, बल्कि वो मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरा जीवन अच्छे से जीवन जी ही नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? तब बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी कि अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। तब वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, मन को कैसे समझा जाए? तब बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे करवा क्या रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मन को समझकर मन से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।